बंद होने वाली हैं 34,000 स्कूलें, क्योंकि मध्य प्रदेश प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या लगभग जो पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं संचालित करते हैं, लगभग 34,000 स्कूलों ने आज बंद कर दिया है अपना क्लास। क्यों है पूरी वजह आज जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 34,000 प्राइवेट स्कूलें बंद। लिया गया है बड़ा फैसला। सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच में हमेशा की तरह अब भी पेच फंसे हुए हैं। नियमों को लेकर हर बार सरकारें नए नियम बनाती हैं और इसी के बीच में प्राइवेट स्कूलें अपने नियम बनाती हैं कि कुछ नियमों में बदलाव हो सके या कुछ नियम ऐसे हो सके जो सर्वमान्य हो सके। आप लोगों को पता ही है कि जो एक ऐसे समूह होते हैं जो अपनी बातों को मनवाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं दबाव समूह, और कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो अपनी हितों के लिए, अपनी बातों के लिए समझौते कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हित समूह। तो आइए इसी डिबेट में आज हम चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्कूलों पर ताला लग चुका है। क्या है पूरी वजह जानने का प्रयास करेंगे। आज मध्य प्रदेश में 34,000 स्कूलें बंद हैं। क्यों साहब? क्योंकि सरकार की नीतियों के अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अपनी बातों को रख रहा है। उनकी एक अपनी नियमावली है और सरकार के द्वारा जारी करी गई नए नियमावली है, यानी कि अब नए सत्र के लिए नए प्रकार से एक नए नियम बनाए गए हैं। पूरी विस्तार से बात करेंगे। आइए यहाँ पर पूरी लेटर है जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, हम इस पर आपको थोड़ी सी नजर डालने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज स्कूल में एमपी बोर्ड से है ना जुड़ी पहली से 8वीं तक की सभी कक्षाएं प्राइवेट स्कूलें क्या है बंद रहेगी। क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग लाइव है, कमेंट्स करने का प्रयास करें, अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। सारे बच्चे तैयार है? चलो साहब आ जाइए। तो क्या है बड़ी बातें, आइए आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या हुई है। ठीक है, देखो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो आह्वान कर दिया है एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कि बंद का मुख्य कारण क्या है, सरकार के द्वारा बनाई गई नई रजिस्ट्रेशन नीतियां। यानी कि अब सरकार ने क्या कर दिया है कि जो 1 से 8 तक कक्षाएं हैं उनको नई गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा अब नए सत्र से। अब इसके बीच में वो छोटे मोटे स्कूल दब जाएंगे जो पहले संचालित हो रहे थे, यानी कि पहले के नियमावली में और अब के नियमावली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप स्कूल खोलने की सोच रहे हैं या फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप शिक्षा के विभाग में जुड़े हैं, प्राइवेट स्कूलों का संचालन कर रहे हैं, तो आइए क्या है बड़े नियम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस नीति के तहत प्रदेश के 34,000 प्राइवेट स्कूलों के संचालन जो है वो विरोध स्वरूप अपने अपने शहरों में गांधी प्रतिमाओं पर जाकर ज्ञापन सौंपने का प्लान बना रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, सरकार से बातचीत भी चल रही है, नए नियम आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन रेट एग्रीमेंट की नई शर्तें यहाँ पर लागू कर दी गई है। अब सरकार ने क्या लागू करी है वो आप देखते हैं, नए नियम में क्या प्रावधान करे गए हैं। तो जो सरकार तय कर रही है पहले उसकी बात करते हैं, फिर जो प्राइवेट एसोसिएशन है जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुनते हैं। तो सरकार ने पहली से 8वीं तक की मान्यता के लिए निम्नलिखित नियम जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहला नियम आप यहां देख सकते हैं, रजिस्टर है ना, किरायानामा अनिवार्य होगा, यानी कि आपको किरायानामा तय करना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्कूल विभाग को, और किसी ऐसी जगह पर जो आपकी जगह नहीं है, तो आपको किरायानामा दर्ज करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा, यानी उसका एक शुल्क होगा। 40,000 रुपये फिक्स है ना डिपॉजिट जमा करने होंगे अब आपको इस कक्षाओं को संचालित करने के लिए, जो पहले नहीं हुआ करता था। मान्यता शुल्क में वृद्धि कर दी है, अगर आपको मान्यता लेनी है तो उसके शुल्क में वृद्धि कर दी है। ये सरकार के कुछ छोटे मोटे नियम है, बाकी बहुत सारे नियम और भी है जो बताने वाला हूं। अब एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान आया है, उन्होंने क्या बात कही है इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने यहां पर कहा है कि 30 जनवरी को प्रदेश भर में स्कूल क्या रहेंगी, बंद रहेगी, प्राइवेट स्कूल है। अच्छा ठीक है, मान लिया। उन्होंने मांग की कि रजिस्टर किरायानामे जैसे कि शर्तों का पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भाई किस बात के लिए आप हमें रजिस्टर लिखवा रहे हो, किस बात के लिए हमको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कह रहे हो, ये आपसे संबंध है, हम स्कूल चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फीस किस बात के लिए वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मनी 40,000 रुपए दी जाए। अब आइए इन्होंने क्या कहा है, साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि 31 जनवरी
को मान्यता प्रमाण है ना मान्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, उनसे पहले इस मुद्दे का ना समाधान भी किया जाए, क्योंकि 31 तारीख लिखी 31 जनवरी तक मान्यता मिल रही है, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। तो समय आपके पास उतना ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे प्रमुख मांगों को एसोसिएशन ने रखी यहाँ पर सामने। क्या रखा है? 8वीं तक की स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर किराएनामों की शर्तें हटाई जाए, वो नहीं होना चाहिए। पहले की तरह केवल नोटिस है ना द्वारा किराएनामा की स्वीकार कर लिया जाए। मान्यता के 40,000 रुपए की सुरक्षा निधि रोक दी जाए। किस बात की भैया हमको रोक दी जाए, क्यों दे? हम हर टीचर हर स्कूल देगा तो 40,000 रुपये बहुत होते हैं, एक लिमिट रखा जाए। दूसरी बात, आरटीआई शिक्षा का अधिकार की राशि समय पर जारी की जाए, क्योंकि ये भी हमने देखने में आया है कि आरटीआई के तहत जो 5% स्कूल्स में जो बच्चों को लिया जाता है, जो सरकार उसका पे करती है, वो समय पर पैसा दिया जाए, ये भी वो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। मान्यता शुल्क में कोई वृद्धि को वापस लिया जाए, जो मान्यता शुल्क में की गई जो वृद्धि है उसको वापस लिया जाए। बड़ी मांगे यहाँ पर सरकार की तरफ से रखी गई है, आप ये देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को हमेशा यहाँ पर प्राप्त होती है। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको सारी तैयारी मिल सकती है। अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हो तो महिला पर्यवेक्षक की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक ग्रेजुएशन बेस पर जो एग्जाम निकली हुई है, जिसके फार्म डल चुके हैं, तो उसके 5000 एमसीक्यूज की आपको बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। साथ में सारी कक्षाएं नियमित समय पर चल रही है, आप इन्हें देख सकते हैं।